गुल्ली डंडा, मुंशी प्रेमचंद। पाठ का सारांश। प्रस्तावना। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत आगे ले आती है, लेकिन दिल वहीं अटका रहता है। बचपन की उन गलियों में, भारत के गांवों की वही सादगी, वही मासूमियत, और उन्हीं यादों के बीच जन्म लेती है एक कहानी, गुल्ली डंडा। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, ये है दोस्ती की, अहंकार की, और उस दर्द की जो वक्त के साथ चुपचाप दिल में घर कर जाता है। बचपन की दुनिया। मुझे आज भी याद है वो समय जब ना कोई चिंता थी, ना कोई जिम्मेदारी। पूरा दिन बस खेल, और सबसे प्यारा खेल था गुल्ली डंडा। धूल से भरे मैदान, पेड़ों की छांव, और हम बेफिक्र बच्चे। ना कोई महंगे खिलौने, ना कोई नियमों की किताब, बस एक छोटी सी गुल्ली और एक डंडा। लेकिन हमारे लिए वो किसी बड़े खेल से कम नहीं था। जीतते थे तो लगता था जैसे दुनिया जीत ली, और हारते थे तो दिल सच में टूट जाता था। गया, एक नाम, एक याद। और उन्हीं दिनों में एक लड़का था गया। गरीब था, लेकिन खेल में उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसकी फुर्ती, उसका निशाना, सब कुछ इतना सटीक कि हम सब उससे डरते भी थे और कहीं ना कहीं उसे मानते भी थे। मेरे और गया के बीच एक अजीब रिश्ता था, दोस्ती भी और एक छुपी हुई प्रतिस्पर्धा भी। मैं अक्सर उससे हार जाता था, और शायद यही बात मुझे अंदर से चुभती थी। एक दिन, बस एक छोटी सी बात पर, खेल के दौरान हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया। मामला था एक दांव का। मैंने कहा, मुझे फिर से मौका चाहिए, लेकिन गया वो अपने नियमों पर अड़ा रहा। उसने साफ कहा, अब मेरी बारी है, तुम अपना मौका खो चुके हो। बस यही बात दिल पर लग गई। मुझे लगा एक गरीब लड़का मुझे चुनौती दे रहा है, और उस दिन मैं खेल छोड़कर चला आया। लेकिन सच कहूं, मैं खेल नहीं, अपनी दोस्ती छोड़ आया था। समय जो सब बदल देता है। फिर वक्त बीतता गया, बचपन पीछे छूट गया। मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बन गया। अब जिंदगी में सब कुछ था, नाम, पैसा, सम्मान, लेकिन कुछ था जो नहीं था, और वो था सुकून। एक दिन अचानक दिल ने कहा, चलो वापस चलते हैं। गाँव की वापसी। सालों बाद जब मैं गाँव पहुंचा, सब कुछ बदला हुआ था, और फिर भी सब कुछ वैसा ही था। वही गलियां, वही मिट्टी, लेकिन चेहरे बदल गए थे। मैंने पूछा, गया कहाँ है? और जवाब मिला, यही है, मजदूरी करता है। दिल में एक अजीब सी कसक उठी। क्या वही गया जो कभी खेल का राजा था, आज इतना साधारण हो गया? मुलाकात जो सब बदल गई। फिर मैं उसके सामने था, वो भी मुझे देख रहा था। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, बाबू साहब, कैसे आना हुआ? बाबू साहब, ये शब्द सीधे दिल में लगे। जिसे मैं दोस्त मानता था, आज वो मुझे पहचान से नहीं, मेरे पद से बुला रहा था। फिर से वही खेल, लेकिन सब कुछ अलग। मैंने कहा, चलो गया, एक बार फिर गुल्ली डंडा खेलते हैं। वो हिचकिचाया, लेकिन मान गया। खेल शुरू हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैं खेल रहा था, लेकिन जीत आसानी से मिल रही थी। गया वो पहले जैसा नहीं खेल रहा था, वो जानबूझकर हार रहा था। और तभी मुझे समझ आया, वो मुझे हराना नहीं चाहता, वो मुझे खुश करना चाहता है। उस पल मेरे हाथ में डंडा था, लेकिन दिल खाली हो चुका था। मैं जीत रहा था, लेकिन असल में मैं हार चुका था। मैं हार गया था उस दोस्ती से, उस बराबरी से जो कभी हमारे बीच थी। संदेश। गुल्ली डंडा हमें ये सिखाती है कि बचपन में ना कोई ऊंच नीच होती है, ना कोई अहंकार, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम रिश्तों को भी तराजू में तौलने लगते हैं, और वहीं हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अंत। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है वो बचपन और वो सच्ची दोस्ती। क्योंकि जिंदगी की असली दौलत ना पैसा है, ना पद, बल्कि वो रिश्ते हैं जो बिना किसी शर्त के बने होते हैं।